सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। खेलती आंगन में जूही घर के अपने है। अध्यापिका सुरेखा की रही जोर जोर से, हिंदी उसे पढ़ा है। अब इसमें हमने ये देखा कि ये जो वाक्य हैं इसमें शब्द तो हैं, शब्दों का समूह है, लेकिन ये जो शब्द हैं ये सही क्रम में नहीं लगे। तो ये वाक्य जो है वो क्रम में ना होने के कारण ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम इसको जो है, ये क्या है, ये खेलती आंगन में जूही घर के अपने, तो ये क्या होगा, जूही अपने घर के आंगन में खेलती है, ये होना चाहिए। और सुरेखा की अध्यापिका उसे जोर जोर से हिंदी पढ़ा रही है, तो ये तो होगा वाक्य जो है वो सही, तभी इसका कुछ अर्थ निकलेगा। तो इसमें हमने ये देखा कि पहली और दूसरी पंक्ति में लिखे शब्दों में व्यवस्थित क्रम में ना लिखे होने के कारण ठीक से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जब तक शब्दों के व्यवस्थित क्रम में रखकर बोला या लिखा नहीं जाता तो वो स्पष्ट कथन मतलब सही वाक्य नहीं बनता। यदि हम शब्दों को लिख दें और उसे क्रम में ना लिखें तो वो हमारा वाक्य नहीं बनता। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब ये सारे जितने भी शब्द हैं ये सार्थक तो हैं, इनका अर्थ तो है, लेकिन इनका क्रम जो है वो ठीक नहीं है। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे आगे इसमें ये उदाहरण उन्हीं वाक्यों को ठीक करके लिखा, जूही अपने घर के आंगन में खेलती है, सुरेखा की अध्यापिका उसे जोर जोर से हिंदी पढ़ा रही है। ये तो जो वाक्य है ये इनके सारे शब्द जो हैं सार्थक होने के साथ साथ इस वाक्य का भी कुछ अर्थ निकल रहा है। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। आगे हैं इसमें वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, दो भेद होते हैं, उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य होता है सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। ये आपने इंग्लिश में भी आप पढ़ते होंगे, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें पहला है उद्देश्य, जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है, मतलब जो क्रिया को करने वाला होता है कर्ता, वो जो है वो उसका उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मोहन अपने घर जा रहा है, वाक्य में मोहन जो है ये उद्देश्य है, क्योंकि घर जाने की क्रिया कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन जो है ये उद्देश्य है। और दूसरा है इसका अंग विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे मोहन अपने घर जा रहा है, वाक्य में अपने घर जा रहा है ये विधेय है। तो उद्देश्य क्या होता है, कर्ता, क्रिया को करने वाला जो होता है वो उद्देश्य होता है, और जिसके बारे में जो बात कही जाती है वो विधेय कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे उद्देश्य का विस्तार। कई बार उद्देश्य का परिचय देने के लिए कुछ विशिष्ट शब्द उससे जुड़े जाते हैं, उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। राम का छोटा भाई मोहन स्कूल जा रहा है, हमारी काली बिल्ली कल मर गई। तो पहले वाक्य में मोहन उद्देश्य है और जिसके परिचय को स्पष्ट करें राम का छोटा भाई। अतएव राम का छोटा भाई जो है ये उद्देश्य जो राम है उसका विस्तार है। मतलब कि राम का छोटा भाई मोहन, कि मोहन का जो हमने परिचय दिया, मोहन कौन है, वो राम का छोटा भाई है। तो ये जो कर्ता के विषय में जो बताता है वो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। उद्देश्य मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन उद्देश्य है और स्कूल जा रहा है ये विधेय है। तो मोहन के बारे में ये परिचय दिया गया, राम का छोटा भाई। हमारी काली बिल्ली कल मर गई, तो ये बिल्ली कल मर गई, तो बिल्ली तो उद्देश्य है और कल मर गई ये विधेय है। लेकिन इसमें बिल्ली जो है इसका परिचय क्या है, हमारी काली, तो ये जो है इसका उद्देश्य का विस्तार है। आगे इसमें उद्देश्य के विस्तारक कौन कौन से होते हैं। पहला है विशेषण। गोरी राधा ने कृष्ण को काला कहा। यहाँ गोरी जो विशेषण है ये उद्देश्य का विस्तार है। अब राधा ने कृष्ण को काला कहा ऐसा भी कह सकते थे हम, लेकिन इसके साथ गोरी शब्द लगा है, तो ये क्या है, गोरी जो है वो राधा का विशेषण है, ये उद्देश्य का विस्तार है। संबंध कारक, बलराम के भाई कृष्ण। अब कृष्ण जो है वो तो उद्देश्य है, लेकिन उनका परिचय क्या है, बलराम के भाई है, तो ये कृष्ण का ये उद्देश्य का विस्तार हुआ, ये संबंध है।
यहाँ विशेषण था उद्देश्य का विस्तारक, और ये यहाँ पर क्या है, संबंध। इसके बाद आइए वाक्यांश। यहाँ पर सोने वाले लोग जाग जाएं। यहाँ पर सोने वाले, वाक्यांश। ये जो है ये वाक्यांश है पूरा। यहाँ पर सोने वाले लोग जाग जाएं, तो ये जो है लोग, तो ये इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, सोने वाले लोग जाग जाएं। तो ये इसमें जाइए भी उद्देश्य का विस्तार है। अब विधेय का विस्तार, ये तो उद्देश्य का विस्तार हुआ। इसके बाद है विधेय का विस्तार। विधेय को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो विधेय के विस्तार कहलाते हैं। सुरेश अपने पेन से लिखता है। इसमें सुरेश उद्देश्य है, पेन कर्म है, अपने कर्म का विस्तार। यहाँ अपने शब्द जो है वो कर्म का विस्तार है, विधेय का विस्तार है। तो उद्देश्य सुरेश, सुरेश क्या है, उद्देश्य। पेन क्या है, कर्म। तो कर्म का विस्तार क्या है, अपने पेन से लिखता है। तो ये अपने जो है वो शब्द कर्म का विस्तार है, इसलिए ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो विधेय का विस्तार नीचे लिखे शब्द द्वारा होता है, जैसे कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार। सरस्वती अच्छी पुस्तकें लिखती है। यहाँ अच्छी शब्द पुस्तक कर्म का विस्तार है, अच्छी पुस्तकें। पुस्तक कर्म है और ये इसका विस्तारक हो गया। क्रिया का, गीतांजलि मन लगाकर पढ़ती है। पढ़ने की क्रिया है और पढ़ती कैसे है, वो मन लगाकर। तो ये इसका विस्तार है। तो ये इस तरह से उद्देश्य और विधेय का विस्तार जो है वो मैंने आपको बताया। तो इसे आज इतना ही करेंगे हम। इसके आगे जो ये अर्थ के अनुसार वाक्य के जो प्रकार हैं ये हम कल पढ़ेंगे।